समीर निवतकर, इनका सवाल है कि माहिम में और गोवा में एक चर्च है, उस चर्च में मेरी के हाथ में जो बच्चा है, शिशु है, वो शिशु हमेशा बदलते रहता है। ये देखिए, ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ, माहिम चर्च में कई बार भूतों की केसेस आती है, इसके बारे में मुझे जानकारी है। वहाँ भूत भी उतारे जाते हैं, यानी अपने भूत उतरते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। ये भी मुझे ये जानकारी है, लेकिन ऐसा बच्चा बदलते जाता है, इसकी जानकारी नहीं। मैंने कभी ये बात सुनी भी नहीं है। गोवा के मैंने कई टूर किए हैं और गोवा के टूर बहुत वोलेटाइल रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी है, बहुत सेंसिटिव है, छोटा एरिया है। गोवा के हर 2 गांव में से एक गांव में मैं अपने कार्यक्रम के लिए गया हूँ। इतना बड़े पैमाने पर गोवा में मैं घूमा हूँ। कई प्रकार के चमत्कार मेरे सामने वहाँ लोगों ने रखे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। उनके हल ढूंढने की हमने कोशिश की, कई चमत्कारों के हल ढूंढे गए। बाकी केवल सुनी सुनाई बातें थी, वास्तविकता कुछ थी नहीं। लेकिन तब भी ये शिशु बदल जाता है, ये बात मैंने कभी सुनी नहीं थी। सीधी सी बात है कि ऐसा होना संभव है। मूर्ति के हाथों से कभी शिशु तो बदल नहीं सकते हैं। अगर वो बदलते हैं तो इसका मतलब कोई तो भी उसको बदलता है, अगर ये बात सच होगी तो। या फिर ये केवल फैलाई हुई कथाएं हैं। तो आपको थोड़ा बारीकी से जाकर ढूंढना होगा। और आजकल सब बात बहुत आसान है। सीसीटीवी कैमरे लगा दो, आपको पता चल जाता है एक्चुअली क्या होता है। और इसलिए आजकल के ज़माने में कोई चमत्कार का अगर दावा करता है और सीसीटीवी कैमरा लगाना इतना आसान हो जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप इजीली इन चमत्कारों को पकड़ सकते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने सुना नहीं है, फिर भी अगर ये बात सच हो तो उसके पीछे चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है, ऐसे चमत्कार कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता है। यूरोप चमत्कारों के आगे पर नहीं बढ़ा है। अब सावरकर जी का आगे का हिस्सा जो मैं लेने जा रहा हूँ 9 तारीख से, 9 नवंबर से, तो यही लेने जा रहा हूँ कि यूरोप इतना आगे क्यों बढ़ा, उसने पूरे दुनिया पर क्यों राज किया और हमारा भारत क्यों इतना पिछड़ गया। तो यूरोप ने इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखा, इसको तवज्जो नहीं दी, जबकि बाइबल की शुरुआत ही चमत्कारों से होती है। इसके बावजूद यूरोप उससे छड़ गया, बदल गया, और इसलिए यूरोप पूरी दुनिया में राज करने लग गया। आप बोलेंगे आज तो अमेरिका राज करता है। भाई, अमेरिका तो यूरोप ने ही क्रिएट किया है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, आज जो भी प्रोमिनेंस है वो यूरोपियन लोगों का ही है। तो इसलिए यूरोप ने ये प्रगति की क्योंकि ये चमत्कार, इन चीज़ों पर वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने साइंस को पकड़ा और आगे बढ़ते गए। तो ये चमत्कार आपने जो सुना है उसकी बारीकी आप पकड़िए, आप ही खुद ढूंढ सकते हो और उसको एक्सपोज कर सकते हो।